हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू रेडोमिनेशन। आज हम रिव्यू करने वाले हैं केमिकल इंजीनियरिंग ब्रांच का। आज हम देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ाए जाएंगे केमिकल इंजीनियरिंग ब्रांच में इन द नेक्स्ट 4 इयर्स। कौन कौन से जेडब्ल्यू के टॉपिक्स होते हैं जो आपको इंपॉर्टेंट होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट हम देखेंगे कि जॉब्स क्या है, प्लेसमेंट्स क्या है, ओवरऑल वर्कलोड क्या होता है एंड व्हाट आर द बेस्ट केमिकल इंजीनियरिंग कॉलेजेस इन इंडिया। तो या लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। ओके, तो नाउ वी आर हियर और अब हम देखने वाले हैं कि केमिकल इंजीनियरिंग में एग्जैक्टली क्या क्या होता है। तो फर्स्ट, व्हाट इज केमिकल इंजीनियरिंग? तो केमिकल इंजीनियरिंग इज अ ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग दैट यूजेस प्रिंसिपल्स ऑफ केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स टू efficiently यूज, प्रोड्यूस, डिजाइन, ट्रांसपोर्ट एंड ट्रांसफॉर्म एनर्जी एंड मटेरियल्स। ठीक है, तो इसका मतलब यही होता है कि आपको समझेगा आगे कि वी हैव टू यूज केमिस्ट्री एज वेल एज मैथमेटिक्स, बायोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स। वाई इकोनॉमिक्स? क्योंकि आपको समझेगा आगे कि हमको रिएक्टर्स डिजाइन करने होते हैं, हमको प्रोसेसेस डिजाइन करनी होती है। तो इफ वी हैव टू डिजाइन दिस स्टफ फॉर अ बिग कंपनी, फॉर नॉट एनी कंपनी, फॉर अ बिग फर्म और फॉर अ बिगर स्केल, तो हमको इकोनॉमिक्स भी समझना पड़ता है उसका, हमको उसका बायोलॉजिकल इम्पैक्ट भी समझना पड़ता है। तो इन सारी चीजों को कंसिडर करके हम किसी चीज को किसी फाइनल प्रोडक्ट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ये सब केमिकल इंजीनियर्स देखते हैं। और इन जनरल इनका काम जो होता है वो होता है जनरली प्रोसेसेस डिजाइन करने का किसी चीज के सिंथेसिस के लिए। और जनरली बायोलॉजिकल या बायोटेक्नोलॉजिकल या फार्मास्यूटिकल्स जो स्टफ होते हैं वो सारे केमिकल इंजीनियरिंग सिंथेसाइज केमिकल इंजीनियर सिंथेसाइज करते हैं। आगे वाला पॉइंट देखते हैं। इन एडिशन टू ट्रेडिशनल कैरियर्स इन केमिकल, energy and oil industries, chemical engineers enjoy increasing opportunities in biotechnology, pharmaceuticals, electronics device fabrication and environmental engineering। ठीक है, तो केमिकल, एनर्जी एंड ऑयल इंडस्ट्री के अलावा केमिकल इंजीनियर्स को आजकल बायोटेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस फैब्रिकेशन एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में भी अपॉर्चुनिटीज मिल रही है। और अरे मतलब आप अगर आगे देखोगे ना, अगर आप रिसर्च पर्सपेक्टिव से देखोगे, एमटेक या पीएचडी की पर्सपेक्टिव से, तो ये सारी चीजें ना मतलब बहुत बहुत थिन लाइन आ जाती है इन सब के बीच में। तो आप मतलब इंटरडिसिप्लिनरी हो जाता है। फिर आप केमिकल के होके आपको किसी और ब्रांच के भी सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं और साथ में ही कोलैब करके ही काम करना होता है या साथ में ही स्टडी करनी होती है, क्योंकि इन दी एंड ये सारी चीजें ना कंबाइन होके फिर एक ही मेन मोटिव सर्व करती है। तो या दैट्स इट। जैसे आपको इस साल पता होगा तो इस साल नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री मिला है दो बायोटेक्नोलॉजिकल इंजीनियर्स को। तो मतलब ये सारी चीजें अब कंबाइन ही हो जाती है आगे जाके। आगे पढ़ते हैं। यूजुअली emphasize a strong background in chemistry and mathematics while knowledge of other science is also beneficial। इसका मतलब ये है कि मोस्टली आपको केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स पे फोकस होगा थ्रू आउट योर केमिकल इंजीनियरिंग स्टडीज, और अदर साइंसेस लाइक फिजिक्स और दूसरी जो साइंसेस होते हैं बायोलॉजी, इनका भी नॉलेज होना थोड़ा थोड़ा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। तो ये तो आपको पता ही है कि हम कैसे आगे प्रोसीड करने वाले हैं। तो करिकुलम देखते हैं। तो सबसे पहले तो थर्मोडायनेमिक्स, केमिकल एस्पेक्ट, थर्मोडायनेमिक्स का केमिकल एस्पेक्ट वो आपको पढ़ाया जाएगा। फिर आपको पढ़ाया जाएगा प्रोसेस इंजीनियरिंग एंड प्लांट डिजाइन। इसमें होता है कि हम प्रोसेसेस कैसे इंजीनियर करते हैं, प्रोसेसेस कैसे बनाते हैं। तो इसका मतलब यही होता है कि अगर मेरे को फॉर एग्जाम्पल कंसिडर कर लो कि बेंजीन सिंथेसाइज करना है या नैफ्थलीन सिंथेसाइज करना है, तो उसके लिए जो आपको प्रोसेस पढ़ाई थी क्लास 11-12 में, तो वो कैसे बनी थी? तो वो प्रोसेस इंजीनियरिंग के थ्रू बनी थी। तो हमको सोचना पड़ता है कि एग्जैक्टली मैं क्या क्या चीजें करूंगा जिससे मुझे ये चीज मिलेगी, तो फिर मैं उस चीज को एक प्रोसेस बोल देता हूँ। तो ये सारी चीजें आपको प्रोसेस इंजीनियरिंग में पढ़ाई जाएगी। एंड प्लांट डिजाइन में भी वही होता है कि हम प्लांट्स कैसे कैसे अलग अलग वेज में डिजाइन कर सकते हैं। ये सब आपको आगे आएगा कि बैलेंसेस करना होता है, मास बैलेंस वगैरह, या फ्लोज देखने पड़ते हैं। तो ये सारी चीजें आपको पढ़ाई जाएगी आगे। फिर आता है फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स में तो आपको पता ही होता है कि विस्कोसिटी वगैरह वाला स्टफ आएगा, बर्नौलीज थ्योरम वगैरह आएगा। मतलब मूविंग फ्लूइड पे क्या क्या चीजें होती है, क्या क्या हम लॉज लगा सकते हैं, वो पढ़ाया जाएगा फ्लूइड मैकेनिक्स में। फिर आता है केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग। इसमें होता है रिएक्टर्स वगैरह की चीजें। जैसे ये हमको भी कोर्स होता है मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग में कि हम अलग अलग टाइप्स के रिएक्टर डिजाइन करते हैं। तो फिर उसमें ऐसा होता है कि
बड़े साइज का रिएक्टर कब यूज करना चाहिए, कैसी प्रोसेस के लिए यूज करना चाहिए, छोटे साइज का रिएक्टर किस प्रोसेस के लिए यूज करना चाहिए, तो इन सब के लिए इक्वेशंस बनते हैं। तो ये सारी चीजें आपको पढ़ाई जाएगी केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग में। फिर आएगा मॉलिक्यूलर सेल बायोलॉजी, सिंस बायोलॉजी में भी केमिस्ट्री आती है, मतलब सारी केमिकल रिएक्शंस ही होती है, तो मॉलिक्यूलर सेल बायोलॉजी आपको पढ़ाया जाएगा। फिर आएगा मटेरियल साइंसेस, अलग अलग मटेरियल्स के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा इसमें कि अलग अलग केमिकल प्रॉपर्टीज हम मटेरियल्स की कैसे देख सकते हैं, मतलब केमिकल एस्पेक्ट पढ़ाया जाएगा मटेरियल्स का। और फिर इन दी एंड आएगा इन्वायरमेंटल स्टडीज, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट होता है फॉर अ केमिकल इंजीनियर व्हेन ही इज डिजाइनिंग अ प्लांट, व्हेन ही इज डिजाइनिंग सम रिएक्टर्स, ही हैज टू कंसीडर द इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट एज वेल। आगे बढ़ते हैं, जेडब्ल्यू टॉपिक्स कौन कौन से होते हैं, तो कैलकुलस तो आता ही है यार, मतलब हर चीज में आएगा कैलकुलस। थर्मोडायनेमिक्स आपको अच्छा आना चाहिए, फ्लूइड मैकेनिक्स आपको अच्छा आना चाहिए। थर्मोडायनेमिक्स केमिस्ट्री वाला है ना, थर्मोडायनेमिक्स दो थे हमको, है ना, तो केमिस्ट्री वाला जो होता है वो आना चाहिए अच्छे से। फिर इलास्टिसिटी विस्कोसिटी आना चाहिए, काइनेटिक्स आना चाहिए, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इन शॉर्ट फिजिकल केमिस्ट्री पूरी आनी चाहिए। काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया। इसके बाद आपको स्टोइकियोमेट्री वाला जो कंसेप्ट होता है, मोल बैलेंसेस वाला, ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए, क्योंकि इस पे बहुत ज्यादा वेटेज होता है। जितने भी केमिकल इंजीनियर से मैंने बात की, उन्होंने बोला कि फिजिकल केमिस्ट्री अच्छे से आना तो मस्ट है, ठीक है। तो अगर आपको फिजिकल केमिस्ट्री अच्छे से आता है तो यू कैन कंसिडर केमिकल रिएक्शन, केमिकल इंजीनियरिंग। आगे बढ़ते हैं, मेजर कंपनीज दैट हायर, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज, एसआर, जॉन मैथिव, श्लम्बर्जर लिमिटेड, इंडियन ऑयल्स, कोल इंडिया, एंड BHEL, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। तो ये जो चीज है, ये जो इतनी कंपनीज है इस साइड वाली, ये है सारी प्राइवेट सेक्टर वाली कंपनीज, एंड ये है गवर्नमेंट सेक्टर वाली कंपनीज। अगर आप देख सकते हो पैटर्न, तो इसमें आपको पता चलेगा कि जनरली ऑयल वाली कंपनीज, या फिर एनर्जी वाली कंपनीज, या फिर जो वो होती है प्रोडक्ट वाली, जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर वगैरह हो गया, जिसमें केमिकल प्रोडक्ट्स वगैरह की जरूरत पड़ती है, वो सारी कंपनीज हायर करती है केमिकल इंजीनियर्स को। आगे बढ़ते हैं, फ्यूचर स्कोप क्या क्या है, तो या यू कैन बी यू कैन बी ए केमिकल इंजीनियर, यू कैन बी ए प्रोसेस इंजीनियर जो जनरली प्रोसेस डिजाइन करता है, यू कैन बी ए सेफ्टी इंजीनियर, सेफ्टी इंजीनियर के बारे में मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाली जो रिव्यू दिया था उसमें भी बताया था, जाके आप देख लेना। एंड यू कैन वर्क इन द रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है। फर्दर स्टडीज क्या है इसमें, तो स्पेस फ्यूल पे काम चल रहा है अभी, कि हम एक, मतलब अभी तो हमारे पास स्पेस फ्यूल है, लेकिन हम एक अच्छा स्पेस फ्यूल और कैसे बना सकते हैं, तो उसके लिए केमिकल इंजीनियर्स काम कर रहे हैं। इसके बाद आता है इलेक्ट्रो हाइड्रोडायनेमिक्स, इसका मतलब क्या होता है, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इट स्टडीज द फ्लो ऑफ फ्लूइड्स विच आर इलेक्ट्रिकली चार्ज। तो अगर कोई इलेक्ट्रिकली चार्ज फ्लूइड फ्लो कर रहा है, तो उसके ऊपर क्या क्या चीजें होती हैं, ये सारी रिसर्च की जाती है इलेक्ट्रो हाइड्रोडायनेमिक्स में, इसको EHD भी कहते हैं। फिर वाटर ट्रीटमेंट पे आजकल बहुत काम चल रहा है, सिंस इट हैज एन एनवायरमेंटल एस्पेक्ट, और ये ग्लोबली एक प्रॉब्लम है। उसके बाद आता है कैटालिसिस एंड रिएक्शंस, जैसे आपको पता होगा इंपॉर्टेंस ऑफ कैटालिस्ट। तो अगर किसी चीज को मुझे मास प्रोड्यूस करना है, तो मुझे उस चीज को जल्दी से जल्दी प्रोड्यूस करना है और विथ लेस एनर्जी, तो उसके लिए कैटालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, कैटालिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस पे भी बहुत रिसर्च का स्कोप है। और इसके बाद पॉलीमर प्रोसेसिंग, पॉलीमर्स का तो आपको पता ही है कि क्या वाइड रेंज ऑफ पॉलीमर्स अवेलेबल है, और कितने अलग अलग टाइप्स ऑफ पॉलीमर्स हम बना सकते हैं, तो ये सब आता है पॉलीमर प्रोसेसिंग में। आगे बढ़ते हैं, ओवरऑल वर्कलोड आई से इट विल बी 8 आउट ऑफ 10 रिलेटिव स्केल में। एंड आगे बढ़ते हैं, बेस्ट कॉलेजेस इन इंडिया, तो IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, IIT मद्रास, IIT कानपुर। उसके अलावा जादवपुर यूनिवर्सिटी इज फेमस फॉर इट्स केमिकल इंजीनियरिंग। उसके बाद इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी, इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1933 इन मुंबई, और काफी ओल्ड इंस्टीट्यूट है जो केमिकल इंजीनियरिंग प्रोवाइड करता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव HBTI कानपुर। तो ये सारी इंस्टीट्यूट्स है जो काफी अच्छी है फॉर केमिकल इंजीनियरिंग इन इंडिया। सो या दैट्स इट। ओके, तो आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों में शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हमारा नेक्स्ट एम है कि हम 1K सब्सक्राइबर्स पहुंच जाए बहुत ही जल्दी। अपार्ट फ्रॉम दैट आप मेक श्योर कि आप जो बचे हुए 3 वीडियोज़ मैंने आज डाले वो भी देख लेना, और कल हम और 4 वीडियोज़ डाल देंगे, तो सारी जो सीरीज़ है ब्रांच रिव्यू वाली वो ख़त्म हो जाएगी कल तक, या मैक्स टू मैक्स परसों तक। तो या दैट्स इट, बाय।